श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि ग्राम पिपलिया लोरका में श्री गायत्री शक्तिपीठ MP नगर भोपाल के कुछ बंधु लोग यहाँ पर आए। मन में विचार आया कि आखिर यह गायत्री मंत्र का जाप करना क्यों आवश्यक है और गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उससे क्या फल प्राप्त होता है। ये जो आचार्य महोदय यहाँ पर उपस्थित है, इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए भगवान जी। सबसे पहले तो सबको प्रणाम जी। और मेरा नाम धर्मेश्वर झाड़े है जी। मैं रिटायर बीज परीक्षण अधिकारी जी और गायत्री परिवार से 86 से जुड़ा हूँ। जी जी जी। भगवान जी, ये गायत्री मंत्र के जाप करने से क्या पुण्य फल होता है, क्या फायदा होता है, इसका जो धार्मिक और वैज्ञानिक क्या महत्व है? बाबूजी, गायत्री महामंत्र जो है हमारे ऋषियों मुनियों ने जी इसको ब्रह्मास्त्र, कामधेनु और कल्पवृक्ष का है। जी जी। क्योंकि ये इतना बड़ा मंत्र है कि इसके बराबर कोई भी मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। जितने जग माई जी जी तो वो जी गायत्री समनाई जी। पर आज लोगों का जो चिंतन गड़बड़ा गया है, जो सोच गड़बड़ा गई है, जी जी तो जी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जी लोगों को जन जन के लिए गायत्री इसलिए पहुंचाना जरूरी है जी कि सबको सद्बुद्धि मिले जी और सबका कल्याण हो। जी जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात इसका हिंदी अनुवाद ही है कि हमारे पाप और दुख को दूर करता है। पाप और दुख को दूर करता है। हाँ। जी। तो देखिए, महोदय का ऐसा कहना है कि गायत्री मंत्र का जो भी जाप करता है तो गायत्री मंत्र के जाप करने से एक अद्भुत ऊर्जा उस जाप करने वाले के शरीर में प्रवाहमान होती है। जी। गुरु महाराज, ऐसा ही है आपका बिल्कुल कहना? साहब, जी। उसके चेहरे पे चमक सबसे पहली बात तो होगी। जी। दूसरी बात, उनकी जितनी बुराइयां, कहते हैं ना, जी। ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। जी, और जी। हमारी जितनी बुरी आदत है, जी। क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के पापों को जब दूर करेगा जी। तो ऑटोमेटिक आदमी सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित होगा। जी। गुरु महाराज का ऐसा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और उसकी सारी पाप राशि जो है नाश को प्राप्त हो जाती है। जी बंधु, अपना परिचय भी दीजिए भगवान। मैं हरिओम आचार्य जी जी भगवान जी। विश्व गायत्री परिवार। जी, एक बार फिर से बोलिए। मैं हरिओम आचार्य जी। परिव्राजक अखिल विश्व गायत्री परिवार। गायत्री परिवार। जी भगवान जी, आप गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बोलेंगे? गायत्री मंत्र का विषय यह है कि गायत्री मंत्र जो होता है साहब, वो गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र होता हाँ। है। जी। और दूसरी चीज क्या है कि श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जी। कि गायत्री छंद सोमापी। जी गायत्री का जो छंद है वो मैं ही हूँ। जी। यानी गायत्री मंत्र जो है वो साक्षात भगवान पर ब्रह्म कृष्ण का स्वरूप है। जी जी ये स्वयं उल्लेख करते हैं गीता में जी श्री कृष्ण जी। कि गायत्री छंद सोमापी। जी जी। मैं जो गायत्री का छंद है वो मैं ही हूँ। जी जी। गायत्री एक मंत्र ही है। गायत्री एक मंत्र है। मंत्र ही है। जी। जो मंत्र है उसको ही गायत्री कहा जाता है। जी जी। क्या? मतलब दूसरे शब्दों में संभवतः आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि गायत्री मंत्र है वो एक अद्भुत दिव्य शक्ति है। हाँ। जो कि अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, बुद्धि की देवी है, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, सद बुद्धि प्रदान करती है, सद ज्ञान प्रदान करती है, सद विचार प्रदान करती है और सत मार्ग की ओर प्रेरित करती है। जैसे कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो है उस प्राण स्वरूप, दुख स्वरूप, जी, श्रेष्ठ, जी, तेजस्वी, जी, पाप नाशक, जी, परमात्मा को प्राप्त कराने वाला। हम अंतरात्मा में जी। हम अंतरात्मा में धारण करें। जी। वह परमात्मा जी हमारी बुद्धि को जी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। यानी गायत्री मंत्र जो है वो ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं जपा जाता है। जी। वो सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सद्मार्ग और सद विचारों के लिए ही जो है गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो भगवान जी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है भगवान? विश्व कल्याण की भावनाओं से
ये किस हमारा स्थान पर? गायत्री महायज्ञ सतलजपुर दशहरा मैदान मंडी द्वीप पर दिनांक 13 जनवरी से 16 जनवरी तक 4 दिवसीय विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है, आयोजित होने जा रहा है, जी। जिसमें कि सारे संस्कार निःशुल्क संपन्न करवाए जाएं। जी जी जी। जैसे विवाह संस्कार, अगर कोई विवाह करवाना चाहता है तो उसके बच्चे का, उसकी बच्ची का विवाह निःशुल्क वहाँ पे निःशुल्क विवाह होगा, संपन्न करवा सकते हैं। देखिए, कोई गायत्री की दीक्षा लेना चाहता है, जी, गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो वो भी निःशुल्क वहाँ संपन्न करवाई जाएगी। जैसे कि एक अपने भारतीय सनातन धर्म में 16 संस्कारों की परंपरा है, जी जी जी, जिसमें कि दीक्षा संस्कार, पुंसवन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। तो विद्यावन संस्कार भी हम लोग निःशुल्क संपन्न निःशुल्क करवाएंगे वहाँ पे। यज्ञोपवीत संस्कार भी निःशुल्क संपन्न करवाया जाएगा। और एक संस्कार होता है अपना अन्नप्राशन, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे जब प्रथम बार में अन्न खिलाया जाता है तो उसको अन्न संस्कार। तो देखिए बंधुओं, ये यहाँ पर मंडी द्वीप में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ दिनांक 13 से 16 जनवरी 2025 स्थान दशहरा मैदान मंडी द्वीप में किया जाएगा, जहाँ पर कि जो सनातन धर्म के अनुसार जितने भी संस्कार किए जाते हैं, लगभग जो विद्या आरंभ के पश्चात जितने भी संस्कार होते हैं वो लगभग जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार या दीक्षा संस्कार, ये यहाँ पर करवाए जाएंगे। ऐतिहासिक यज्ञ है जी कि रायसेन जिले का सबसे बड़ा है जी, और इतना बड़ा कब होगा और कब हुआ पता नहीं जी। पर हमारा इस माध्यम से आप सभी को भाव भरा आमंत्रण है। ऐतिहासिक और दिव्य यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, आप सब जानते हैं। तो सबको आमंत्रण है, इसमें ऐसा नहीं कि किसी जोड़े का विशेष पैसा लिया जाएगा। आपके भगवान ने सामर्थ्य दी है तो देना, पर आप यज्ञ के लिए सब सादर आमंत्रित है। सादर आमंत्रित है। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह एक महान यज्ञ है जिसमें सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। दिनांक ध्यान रखें 13 से 16 जनवरी 2025 स्थान दशहरा मैदान। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।